अगर आप मजाक समझ के इस वीडियो को बढ़ाते हैं तो बढ़ा दें, लेकिन अगर जर्रा बराबर अपनी कौम का ख्याल है तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। लाइक करें ना करें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी भाई या बहन के ख्याल में ये बात अगर टकरा जाएगी तो क्या पता उसको समझ में आ जाए। जी हाँ, मेरी बात यही है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। कौन खड़ा है आपके लिए? कौन लेता है आपकी जिम्मेदारी? दिन रात किसी भी चौराहे पे अगर आपको पीट दिया जाएगा, कौन आवाज उठाएगा आपकी? कोई है आपके लिए बोलने के लिए? कोई विधायक, कोई नेता, कोई है? कोई नहीं है। और अपने इन सारे मामलात को अगर एक जगह पे रख कर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आप, तो अपना एक कायद चुने, आप अपनी जिम्मेदारी समझें, आप मेरी मत सुने, आप अपने ख्याल को टकराएं और सोचें कि यार वाकई में 75 साल से लेकर अभी तक का मामला जो हो गया है देश की आज़ादी के बाद, कोई है आपका नेता? आए दिन आपके साथ क्या होता है आपने बारहा देखा होगा। आए दिन आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, लेकिन है कोई सुनने वाला? आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं एफआईआर कराने, आपका एफआईआर रद्द कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वजन नहीं है, आपके पास संविधानिक तरीके वाली ताकत नहीं है। और उस ताकत को अगर इकट्ठा करना है और मजबूत करना है और अपनी रोड की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है तो आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपके इलाके से मजलिस आती है तो आप ये ना सोचें कि कौन वोट देगा, पर आप इस जिम्मेदारी को समझें, अपने घर वालों को समझाएं कि अगर हमारे घर में 5 वोट हैं तो हम 5 को देंगे मजलिस को। और ये दिमाग में रख लें कि अगर वहां से मजलिस 1 वोट पाती है तो वो 1 वोट हमारा होगा, चाहे जीते या हारे, लेकिन हम अपनी वफादारी साबित करेंगे। अगर एक गांव में अगर 50 घर हैं, अगर 50 घर हैं और 50 में लोगों ने अगर सोच लिया, अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ली कि हमारे घर के 10 लोग हैं, हम 10 को वोट दिलाएंगे, किसी घर में 5 हैं, हम 5 को मजलिस को दिलाएंगे, ऐसी रणनीति मेरे भाइयों अगर आपने बना ली तो मैं कहता हूं मजलिस को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है कि मजलिस को हरा दे। पर ये कदम आपको और हमें उठाना होगा। कोई आसमान से उतर के नहीं आएगा आपको बताने के लिए, क्योंकि आपको मजलिस का सपोर्ट करना है। और इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद कोई ये नहीं कि हमें आप 10 लाइक दे देंगे, 50 फॉलो दे देंगे, कोई लेना देना नहीं है। मत दें, आप मत करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपके ख्याल में आएगी बात, गड़ेगी या नहीं गड़ेगी मैं नहीं जानता, लेकिन वाकई अगर आपके दिमाग में जर्रा बराबर भी अगर है हमदर्दी हुजूर की उम्मत के लिए, इसका भी तो कोई पुरसाने हाल होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ को आपको मजबूत करना है, अपनी ताकत इकट्ठा करनी है, तो संविधानिक तरीके से हिंदू मुस्लिम एक होकर बाकायदा मजलिस को आप सपोर्ट करें और इस मेरे मैसेज को सब तक शेयर करें और बाकायदा पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये बात ख्याल में आए कि नहीं, बात तो सही है कि हमें अब अपनी करवटें चेंज कर लेनी चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लेना चाहिए। गुजर गए ज़माने जिनकी हम दरी बिछाते थे, जिनकी हम कुर्सियाँ लगाते थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कभी हमारे लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं किया जाता। अगर हम सीट की बात करते हैं तो हमें हटा दिया जाता है, कोई ऐसे काम की बात करते हैं हमें हटा दिया जाता है। हम चौकी जाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन हमें हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत मजबूत नहीं है। और हमारी ताकत मजबूत करने के लिए आप सबके पास सबसे बेहतरीन ऑफर यही है कि मजलिस जहां से भी पहुंचे आप बाकायदा फुल्ला सपोर्ट करें और खुले तरीके से मदद करें मजलिस की, अपना एक समझ लो काम समझकर, जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि ये आपका हक है, आपका फर्ज होना चाहिए। जी हाँ।